हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आजकल जो है ना, मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट हो रहे हैं और पूरा वीक मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आता, इसलिए आप लोग बहुत वेट कर रहे होते हैं कि मैं कब व्लॉग डालूंगी। का ना टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। तो एक रूटीन जो होती है ना, मेरी पहले रूटीन थी कि मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती थी। वीक में 1 या 2 व्लॉग मैंने डालने होते थे, तो मेरे रूटीन व्लॉग्स होते थे। लेकिन आजकल ना उसके लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो जो पहले मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाती थी ना, पूरा डे का मेरा व्लॉग होता था, वो मेरे से अभी शूट ही नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर मैं जब भी कोई काम कर रही होती हूँ, कुछ भी कर रही हूँ ना, तो मैं साथ साथ छोटे छोटे क्लिप शूट करती जाती हूँ। तो उनको फिर मैं कंबाइन करके पूरा व्लॉग बना देती हूँ। है यहाँ पर ना सुबह का टाइम है, तो मैं अभी यहाँ पर अपनी बहन के लिए एस्प्रेसो बना रही थी। और ये एस्प्रेसो मशीन मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे इसको परचेज़ करने के लिए। मुझे आप लोग के बहुत सारे मैसेजेस मिले थे कि आपने ये कहाँ से ली है, कैसी है। तो मैं तो इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें एस्प्रेसो लाटे वगैरह बहुत अच्छी बनती है, मज़े की बनती है। मेरी तो फेवरेट एस्प्रेसो मशीन है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको बाय करने में, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको जाएंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया हुआ है, तो इसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी, वो भी आप इसको व्लॉग को देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल दी भी है, इसके पूरे फीचर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, तो वो इसमें आपको मिल जाएगा। खैर मैं आई थी यहाँ पर हलाल मीट स्टोर पे, क्योंकि घर में जो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी थी ना, वो ख़त्म हो गई हुई थी मीट वगैरह की, तो वो मैं लेने आई थी। तो मैं अपनी मामा को साथ लेकर आई थी और मैंने कहा था कि मुझे आके थोड़ा सा गाइड करें। कुछ चीज़ें जो है ना, मुझे समझ नहीं आती हैं कि क्या क्या किस तरह से लेने हैं। लास्ट टाइम मैं जब पाए लेके गई थी ना यहाँ से, तो वो स्मोक वाले लेके गई थी। तो जब मैंने बनाए थे, बने बहुत अच्छे थे, लेकिन में स्मोक की थोड़ी सी स्मेल थी। तो इसलिए मैंने मामा को कहा था कि मेरे साथ चल के मुझे बताएं कि कौन से वाले जो है ना सबसे अच्छे रहेंगे। तो वो मुझे बता रही थी कि ज़्यादा स्मोक वाले यूज़ नहीं करने, तो ये वाले सबसे बेहतर है। खैर इसके अलावा मुझे कुछ स्पाइसेस वगैरह के बारे में भी पूछना था। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे गाइडेंस चाहिए थी मामा की, तो मामा ने मुझे काफ़ी चीज़ें ना आके यहाँ पर गाइड कर दिया था कि कौन कौन सी चीज़ मुझे लेनी चाहिए। तो बस यहाँ से हमने थोड़ी बहुत क्रॉसरी की और फिर हमें रास्ते में कॉल आई थी। कुछ गेस्ट आ रहे थे हमारे घर में माँ पापा से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा रास्ते से जो है ना बेकरी से कुछ चीज़ें ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने बेकरी का कुछ सामान ले लिया था और बच्चों के कुछ स्नैक्स ख़त्म हुए हुए थे। तो वो भी मुझे कहा था, हाला आप जाएंगी ना तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें लेकर आनी है। तो फिर मैंने बच्चों के जो स्नैक्स वगैरह थे ना, वो भी यहाँ से आके ना ले लिए थे। और M&M तो मेरे घर में इतनी ज़्यादा सब खाते हैं ना कि बस ये तो ख़त्म ही नहीं होने देते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पर आके ना सारी बच्चों के लिए ले ली थी। आजकल मेरा पूरा दिन इतना ज़्यादा बिज़ी होता है, इतनी अफ़रा-तफ़री में पूरा दिन गुज़र जाता है, मुझे बिल्कुल भी पता भी नहीं चलता। कभी बाहर के काम, घर के काम और गेस्ट का आना-जाना लगा हुआ है, क्योंकि मामा-पापा हैं, सबको मिलना होता है, तो कोई ना कोई आ रहा होता है एवरीडे। तो बस सारा दिन बस इसी में गुज़र जाता है हम लोगों का। तो घर आके ना मैंने चिकन पैटीज़ बना लिए थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था गेस्ट के लिए मैं और क्या रखूँ। तो चिकन मैंने निकाल लिया था, उसको बॉयल किया, उसमें मैंने लाइट से बस स्पाइसेस वगैरह डाले थे। शीट्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो बहुत क्विकली चिकन पैटीज़ बन गए थे। आलू के समोसे मैंने पहले से ला के रखे हुए थे, ये फ्रोज़न मिल जाते हैं, तो वो लोटे प्लाज़ा से मैं पंजाबी समोसा लेकर आई हुई थी। और साथ में ये पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया था हमने डोमिनोज़ से। तो बस यहाँ पे पूरा टेबल सेट कर लिया हमने। और डिनर का किसी का प्लान नहीं था, सिर्फ हाई टी का था। तो बस हाई टी का ये थोड़ा बहुत सामान रखा था। यहाँ पर ना हलाल बेकरी को इतना कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, तो इसलिए फिर घर में ही सब कुछ बनाना पड़ता है। वैसे मुझे पर्सनली हाई टी बहुत अच्छी लगती है। डिनर और लंच से ज़्यादा मुझे ना हाई टी का मज़ा आता है। दुआ को भी मैंने पिज़्ज़ा दे दिया था और बैठ के वो अपना पिज़्ज़ा खा रही थी। और आजकल इसकी सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप जो है ना, अपनी खाला के साथ है। और सायरा को भी ना, जब तक वो दुआ को देख ना ले, उससे मिल ना ले ना, उसको भी सुकून नहीं आता। तो वो मुझे कह रही थी कि मैं जब वापस जाऊँगी ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना, वो दुआ याद आएगी बस। अच्छा, इसके बाद जो है ना, यहाँ पर हम लोग अब बना रहे हैं पाए। आजकल ना घर में कुकिंग मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ चीज़ें बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है, वो रखा हुआ है। खाना जो है ना, वो मामा ही बनाती हैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कुकिंग करने को। जब से मामा आई है, तो मैं उनको कहती हूँ मुझे एवरीडे जो है ना कोई डिफरेंट डिश बना कर दें। और इतना मज़े का वो खाना बनाती है कि मेरा अपना हाथ का बना हुआ खाने को दिल नहीं करता। और मुझे होता है एवरीडे कि यार मुझे कोई बना कर दे दे, मैं खा लूँगी। और फिर पता है, माँ के हाथ के खाने की तो बात ही कुछ और है।
तो ख़ैर यहाँ पर वो पाए बना रही हैं, साथ-साथ ना मैं उनकी रेसिपीज़ भी देखती रहती हूँ, वो किस तरीके से बना रही हैं। किचन में साथ-साथ मैं उनकी हेल्प करती रहती हूँ और पाए हमने रख दिए थे प्रेशर में डालकर ताकि वो अच्छे से जो है ना बॉयल हो जाएँ और उसकी जो यखनी है ना वो बन जाए। और लहसुन और प्याज़ इसमें जब डलता है और उसके साथ ही सारे पाए की ये जो रेसिपी है ना, बहुत मज़े के पाए बनते हैं। और जिस तरह के पाए मम्मा बनाती हैं ना, तो उसका जो टेस्ट है वो मुझे लगता है वैसा मुझे खाने में कहीं भी बाहर से नहीं मिलता। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनाती हैं। सो आज शाम की फ़्लाइट से ना शकील भाई भी आ रहे थे, मेरी बहन के हस्बैंड भी। तो उन्होंने 1 वीक यहाँ पर मेरे घर ही स्टे करना था, तो हम उनके लिए खाना वगैरह रेडी कर रहे थे और मम्मा पाए बना रही थी और मैंने साथ में सोचा चिकन का ना मैरिनेट कर लेते हैं, साथ में चिकन बेक कर लेंगे। तो मैंने चिकन लेगिन थाई ली है, उसके लिए मैंने यहाँ पर मैरिनेशन तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने योगर्ट और साथ में थोड़ा-सा लेमन डाला है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था, साथ में मैंने थोड़ा-सा टिक्का मसाला डाला है और चरगा मसाला डाल दिया था। अच्छे से बस इसको मैंने सारा मैरिनेट कर दिया था और इसको मैं बस उसी ट्रे पे लगा दूँगी जिसमें मैंने इसको बेक करना है, तो मैं इसको ओवन में बेक करूँगी। उसमें बहुत अच्छा स्टीम हो जाता है और बहुत सॉफ्ट बनता है, तो हाफ़ एन आवर के लिए मैं बस इसको मैरिनेट कर रही हूँ, उसके बाद बस इसको मैं जो है ना ओवन में रख दूँगी। तो अभी मैंने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट पे किया हुआ था, तो उसके बाद मैं इसको जो है ना ओवन में रख के तो फिर अपना जो बाकी काम है ना वो कर दूँगी। 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं, बहुत अच्छे से ना ये बेक हो जाता है क्योंकि मैं इसको कवर कर देती हूँ, तो जब कवर कर देना तो ये स्टीम हो जाता है और अंदर तक कुक होता है। तो अभी शकील भाई आ गए थे, हम लोग सारे बाहर जा रहे थे उनसे मिलने के लिए, तो बहुत एक्साइटेड थे बच्चे भी अपने बाबा को मिलने के लिए। हालाँकि यहाँ पे बस दुआ को शूज़ पहना रही थी और दुआ तो साथ-साथ तो जो होती है, जहाँ पे भी जाते हैं ना सारे, बस उनके साथ-साथ ही इसने रहना होता है। तो अभी यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए थे, आ गए थे डिनर के लिए और चिकन बहुत अच्छे से बेक हो गया हुआ था। बहुत मस्त था, अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हुआ हुआ था। डिनर सारा रेडी था हमारा और बस अभी हम लोग जो है ना इसको लगाएँगे क्योंकि इस टाइम सबको बहुत भूख लग रही थी। उसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी गार्निशिंग कर दी थी, इसमें मैंने थोड़ा-सा प्याज़ कट करके डाल दिया था और थोड़ा-सा लेमन डाल दिया था, साथ में थोड़ा-सा धनिया डाल दिया था। सबके साथ मिलकर काम करने का और बैठ कर खाने का ना बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पर और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा भी कभी। तो बहुत अच्छा लग रहा था अपनी फैमिली के साथ ये टाइम स्पेंड करते हुए, बिल्कुल भी मुझे इन डेज़ का पता ही नहीं चल रहा था कैसे गुजर जा रहे थे दिन। जब हमारे घर में पाए बनते हैं ना तो फिर किसी का कुछ और खाने को दिल नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सबको पाए बहुत पसंद हैं और मुझे खुद भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर हम सब ने मिल बैठकर खाना खाया अपना और डिनर एंजॉय किया पूरी फैमिली के साथ। उसके बाद हम लोग सारे बाहर आकर बैठ गए थे क्योंकि आजकल ना यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होने लग गया है और कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन अब जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है क्योंकि सितंबर आ रहा है, सितंबर में फॉल स्टार्ट हो जाता है। फॉल स्टार्ट में आपको पता है यहाँ पर वेदर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। तो हल्की-हल्की सर्दी थी इस टाइम पर बाहर
और सब एंजॉय कर रहे थे। बहन भी अपनी भी वीडियोस बना रही थी। वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस लगाती है, वो व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती है, लेकिन इंस्टाग्राम पर अपनी फेसबुक पे छोटी-छोटी वीडियोस लगाती रहती है, क्लिप्स बना और मुझे सबने कहा था कि जाके चाय बना कर लाओ हम सब के लिए, तो मैं सबके लिए यहाँ पर चाय बना रही थी। और मस्ट है सब ने जब भी मेरे घर आना है तो चाय ज़रूर पी के जाने। चाय को एंजॉय किया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और उसके बाद जो बच्चे थे ना वो बाहर प्ले कर रहे थे और ये इतना खूबसूरत टाइम था मेरा मेरी फैमिली के साथ कि मैं बस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और 1 वीक ही था सबके पास, अपने इसके बाद चले जाना था, तो सब 3 वीक्स के लिए ही यहाँ पर आए थे। और उसके अलावा थोड़े बहुत और भी क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ आके नेक्स्ट वीडियोस पे भी शेयर करूँगी, जो मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत एंजॉय की थी और आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं दी थी और इतना आप लोगों को अच्छा लगा था व्लॉग। और आप लोगों ने कहा था नगीन प्लीज़ शेयर करें और व्लॉग शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, आप जस्ट टाइम स्पेंड करें। कितने सारे मुझे कमेंट्स आए थे और मैसेजेस आए थे और कुछ लोग मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि लेकिन आपकी वीडियो देखे ना हमारा दिल इतना उदास हो गया था, हम अपनी फैमिली को इतना मिस कर रहे थे। तो कि इतनी सारी जो दुआएं थी ना उसके बाद आप लोगों ने दी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपके कमेंट्स और मैसेजेस पढ़ के कि आप लोगों ने खुद को रिलेट की है और आप लोगों को मेरी वीडियो देख के जो मोटिवेशन मिलती है, सुकून मिलता है, उससे ना मुझे बहुत खुशी होती है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ पर रहकर कि अपनी फैमिली की बात कुछ और है। आप जितने भी आपके रिश्ते हों, लेकिन जो ब्लड रिलेशन होता है ना वो ही आपका एहसास कर सकते हैं, वही आपसे प्यार कर सकते हैं और उन्हीं के साथ आप अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये जो वक्त था ना मेरा ये सबके साथ, मुझे नहीं पता आगे कब मुझे देखने को ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो मैंने गुजारा ना, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ इसके लिए। और आप सब का भी जो मुझे एवरी टाइम वॉच करते हैं और मुझे अपनी दुआ में याद रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।